हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। और आज की इस लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। यहाँ पे a और b क्या है? डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है। प्रूव दैट a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। यहाँ पे a टू द पावर n है और b टू द पावर n है, उसका ये फैक्टर है a माइनस बी। हम लोग को शो करना है वेन एवर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे देखो क्या गिवन है, a b क्या है? इंटीजर है, n भी इंटीजर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब भी n इंटीजर होगा तो ये इसका फैक्टर है, ये हम लोग को शो करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे a को लिख सकते हैं, a को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देन a टू द पावर n को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी टू द पावर n। इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। हम लोग फैक्टराइज करेंगे इस एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग किस तरह से यूज करते हैं? मान लो कोई है x प्लस वाई टू द पावर n। तो इसको हम लोग अगर एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके, तो हम लोग एक्सपेंड करेंगे समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 0 टू n। k इज इक्वल्स टू 0 टू n वेयर n c k x टू द पावर n माइनस के y टू द पावर k। ठीक है, y का वैल्यू देखो, k का वैल्यू 0 से n तक जाएगा, मीन्स y का वैल्यू शुरू होगा 0 से और n तक जाएगा, एंड x का वैल्यू n से शुरू होगा और 0 तक जाएगा, मीन्स x का वैल्यू डिक्रीज होगा और y का वैल्यू इंक्रीज होगा। अब इसमें इसी का यूज करके हम लोग इसको लिखते हैं। लेट मान लेते हैं कि x क्या है? a माइनस बी है एंड y क्या है? b है। इस तरह से हम लोग इसको मान लेते हैं और इस एक्सप्रेशन में इसको पुट करते हैं। तो हम लोग के पास मिल जाएगा a टू द पावर n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पुट करेंगे nc0 a माइनस b टू द पावर n, y वाला 0 होगा, मीन्स ये सेकेंड वाला 0 होगा, प्लस nc1 a माइनस b टू द पावर n माइनस 1 इंटू y होगा 1, मीन्स b। इसी तरह से हम लोग इसको ऐड करते जाएंगे, प्लस nc n माइनस 1। nth टर्म से एक पहले वाला n माइनस 1 क्या हो जाएगा? a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे n है तो n माइनस 1 मीन्स यहाँ पे n माइनस k करेंगे तो n माइनस 1 करेंगे तो बचेगा 1। तो a माइनस बी का वैल्यू, इसका जो पावर होगा वो 1 आ जाएगा। b का पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे n माइनस 1 है तो n माइनस 1। ठीक है, उसके बाद n माइनस 1 के बाद n में जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा b टू द पावर n। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट्स हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग के पास होगा nc0 का वैल्यू होता है 1, तो ये बच जाएगा a माइनस बी टू द पावर n, प्लस nc1 का वैल्यू होता है n, तो ये हो जाएगा n a माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी, प्लस डॉट 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 प्लस, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा nc n माइनस 1। तो nc n माइनस 1 का वैल्यू nc1 के बराबर होगा, क्योंकि nc n माइनस 1 का वैल्यू nc1 के बराबर होगा, क्योंकि n माइनस
n-1 करेंगे, नीचे वाले को माइनस करेंगे ऊपर वाले से, तो ये 1 बचेगा। ठीक है, तो ये nc1 के बराबर होगा और nc1 का वैल्यू n है। a माइनस बी बचेगा और यहाँ पे b टू द पावर n-1 प्लस ncn 1 होता है, तो ये बचेगा b टू द पावर n। रीअरेंजिंग इस एक्सप्रेशन को हम लोग रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, a टू द पावर n पहले से है और b टू द पावर n को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, और यहाँ पे बच जाएगा a माइनस b टू द पावर n प्लस n a माइनस b टू द पावर n-1 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू a माइनस b इंटू b टू द पावर n-1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a माइनस बी वाला टर्म यहाँ पे भी है, a माइनस बी वाला टर्म यहाँ भी है, और इसी तरह से सब में a माइनस बी का टर्म होगा, और ये लास्ट वाले में भी a माइनस बी का टर्म है। यहाँ पे पावर 1 है, बाकी यहाँ n है, n-1 इस तरह से डिक्रीज होते होते यहाँ पे 1 तक आएगा, तो सब में a माइनस बी वाला टर्म है, तो a माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा a माइनस बी टू द पावर n-1। यहाँ n था, उसमें से एक कॉमन ले लिए तो बच गया n-1 प्लस n इंटू a माइनस बी टू द पावर n-2। ठीक है, एक था, एक और कॉमन ले लिए इसमें से, तो n-2 हो गया प्लस डॉट 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 प्लस n, a माइनस बी कॉमन ले लिए तो बच गया b टू द पावर n-1। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे जो ये पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को k मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को मिल जाएगा लेट k इज इक्वल्स टू a माइनस बी टू द पावर n-1 प्लस n a माइनस बी टू द पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस n b टू द पावर n-1। तो इस k को हम इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू के, a माइनस बी इंटू के, वेयर k इज एन इंटीजर। यहाँ पे k क्या होगा, एक इंटीजर होगा। क्यों इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि a और b क्या है, इंटीजर है, मीन्स a b सारा इंटीजर है, और n जो है वो भी क्या है, इंटीजर है। तो हम लोग कभी भी a b टर्म इंटीजर लेंगे और ये जो पावर है वो भी अगर इंटीजर होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा। तो इसका आंसर हमेशा एक इंटीजर होगा, इसलिए k का वैल्यू हमेशा एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये k इंटीजर होगा, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं हेंस a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस बी क्या है, फैक्टर है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का, और ये प्रूफ हो गया, और हम लोग का ये प्रूफ हो गया। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें है इवैल्यूएट √3 प्लस √2 टू द पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 6। तो इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो √3 प्लस √2 इधर भी है, √3 माइनस √2 यहाँ है, मीन्स √3 √2 दोनों में √3 और √2 है, तो हम लोग इसको x मान लेते हैं और √2 को y मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू √3 एंड y इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, इसको माने तो हम लोग का जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा x प्लस वाई टू द पावर 6 माइनस x माइनस वाई टू द पावर 6।
तो इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो हम लोग को मिल जाएगा x प्लस वाई टू द पावर 6, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 6c0 x टू द पावर 6 प्लस 6c1 x टू द पावर 5 y प्लस 6c2 x टू द पावर 4 y स्क्वायर प्लस 6c3 x टू द पावर 3 y टू द पावर 3 प्लस 6c4 x टू द पावर 2 y टू द पावर 4 प्लस 6c5 x y टू द पावर 5 प्लस 6c6 x 0 हो जाएगा तो y टू द पावर 6। इसी तरह x माइनस वाई टू द पावर 6, इसको एक्सपेंड करेंगे सेम इसी तरह, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस यूज होगा, तो जहाँ भी y का पावर ऑड होगा, जैसे कि यहाँ पे और इस वाले में ऑड होगा, वहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6c0 x टू द पावर 6 माइनस 6c1 x टू द पावर 5 y प्लस 6c2 x टू द पावर 4 y स्क्वायर माइनस 6c3 x क्यूब y क्यूब प्लस 6c4 x स्क्वायर y टू द पावर 4 माइनस 6c5 x y टू द पावर 5 प्लस 6c6 y टू द पावर 6। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट x माइनस वाई टू द पावर 6 फ्रॉम x प्लस वाई टू द पावर 6 वी गेट। हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये फर्स्ट और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो प्लस वाला साइन था वो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ऑड वाला नंबर। ठीक है, तो हम लोग को मिल जाएगा x प्लस वाई टू द पावर 6 माइनस x माइनस वाई टू द पावर 6, इसका वैल्यू मिल जाएगा 2 इंटू 6c1 x टू द पावर 5 y प्लस 6c3 x क्यूब y क्यूब प्लस 6c5 x y टू द पावर 5। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसका हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6c1 का वैल्यू हमेशा 6 होगा। ठीक है, x टू द पावर 5 y प्लस 6c3 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं इसको इस तरह से, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 मीन्स 20, तो ये हो जाएगा 20x क्यूब y क्यूब प्लस 6c5 का वैल्यू 6c1 के बराबर होगा और ये हो जाएगा 6x y टू द पावर 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू इसका, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू, नाउ x इज इक्वल्स टू √3 एंड y इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, तो हम लोग को मिल जाएगा √3 प्लस √2 टू द पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 √3 टू द पावर 5 इंटू √2 प्लस 20 इंटू √3 क्यूब इंटू √2
क्यूब प्लस 6 इंटू √3 इंटू √2 टू द पावर 5। ठीक है, इसका वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 6 और √3 टू द पावर 5 हो जाएगा √3 का स्क्वायर इंटू √3, √3 का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9√3 और ये हो जाएगा √2 प्लस 20, √3 का क्यूब हो जाएगा √3 स्क्वायर इंटू √3 मीन्स 3√3। उसी तरह √2 का क्यूब हो जाएगा √2 स्क्वायर इंटू √2 मीन्स 2√2, तो यह हो जाएगा 3√3 और 2√2 प्लस 6 इंटू √3 और यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4√2 मल्टीप्लाई करेंगे सबको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 6 जा 54 और √3 इंटू √2 √6 प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 120 √3 इंटू √2 √6 प्लस 6 4 जा 24 इंटू √6। ठीक है, यहाँ पे 2 तो पहले से था, √6 को भी बाहर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 54 प्लस 120 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 2√6 इंटू 448 224 और 549 और ये 198 हो जाएगा। तो 198 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 396 आएगा इंटू √6, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। √3 प्लस √2 टू द पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 396√6। तो इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस √a² माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस a² माइनस √a² माइनस 1 टू द पावर 4। तो इसका हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन है ये जो एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे a² को हम लोग x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू a² एंड y इज इक्वल्स टू √a² माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग का जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा एक्सप्रेशन बन जाएगा x प्लस y टू द पावर 4 प्लस x माइनस y टू द पावर 4। इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। तो हम लोग को मिल जाएगा x प्लस y टू द पावर 4 का एक्सपेंशन हो जाएगा 4c0 x टू द पावर 4 प्लस 4c1 x क्यूब y प्लस 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4c3 x इंटू y क्यूब प्लस 4c4 y टू द पावर 4। इसी तरह हम लोग x माइनस y टू द पावर 4 इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4c0 x टू द पावर 4 माइनस 4c1 x क्यूब y प्लस 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4c3 x y क्यूब प्लस 4c4 y टू द पावर 4। यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो एडिंग
बोथ एक्सप्रेशंस, हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस और माइनस वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग के पास बच जाएगा x प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस x माइनस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 4c0 x टू द पावर 4 प्लस 4c2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4c4 y टू द पावर 4। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4c0 कितना होता है 1 होता है, तो ये बच जाएगा x टू द पावर 4, 4c2 हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 मीन्स 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4c4 4c0 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 1 मीन्स y टू द पावर 4। ठीक है, अब हम लोग इसमें x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बाद में इजी होगा, तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर 4। नाउ सब्स्टिट्यूट, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा, तो हम लोग इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 12 ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर मीन्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2a टू द पावर 4 प्लस 12a टू द पावर यहाँ पे a स्क्वायर टू द पावर 4 है, तो a टू द पावर हो जाएगा 8, 12a टू द पावर 4 और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ये a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बच जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a टू द पावर 8 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे 12a टू द पावर 6 माइनस 12a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a टू द पावर 8 प्लस 12a टू द पावर 6 माइनस 12a टू द पावर 4 प्लस 2a टू द पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, सेम पावर वाला अगर दिख रहा है तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a टू द पावर 8 प्लस 12a टू द पावर 6 माइनस 10, 12 में 2 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, a टू द पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 टू द पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। हम लोगों को इसका बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके एक्सपेंशन करना है और कहाँ तक करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स तक एक्सपेंशन करना है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है और एक टर्म में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगा सकते। हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए इसको कम से कम 2 टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो 2 टर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.99 को हम लोग लिख सकते हैं
1 माइनस 0.01। ठीक है, अब दो टर्म में हो गया। अब इसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। सो 0.99 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.01 टू द पावर 5। ठीक है, अब इस पे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। हम लोग कौन सा बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे? 1 प्लस एक्स टू द पावर n। तो हम लोग के पास हो जाएगा 1 n की जगह पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर n। तो ये इसको हम लोग अगर ब्रेक करना चाहें तो, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे हम लोग को माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा NC0 x टू द पावर, यहाँ x का पावर 0 हो जाएगा, माइनस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर माइनस NC3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 3 टर्म्स तक लिखना है तो हम लोग बस इतना ही का यूज करेंगे। नाउ पुट, यहाँ पे लेट कर देते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x के जगह पे यहाँ पे क्या है 0.01 है, x के जगह पे 0.01 है, एंड यहाँ जो पावर n है n इज इक्वल्स टू 5 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 माइनस 0.01 टू द पावर 5। इसका एक्सपेंशन हो जाएगा ये 5C0 माइनस 5C1 इंटू 0.01 प्लस 5C2 टू 0.01 का स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से जाएगा, क्योंकि हम लोग को 3 टर्म्स तक ही लेना है तो हम लोग इतना ही लेंगे। तो ये हो जाएगा 5C0 क्या होगा 1 माइनस 5C1 5 इंटू 0.01 प्लस 5C2 कितना होता है, 5C2 हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो हो जाएगा 10। तो 5C2 का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर 0.0001 माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 इंटू, तो हो जाएगा 0.05 प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001। ठीक है, ये पॉइंट एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.001 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब 1 में से 0.05 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.95 प्लस 0.001 माइनस डॉट डॉट डॉट, और इसका ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.951। तो ये हो जाएगा 99 टू द पावर 5 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 0.951। और इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था 4th नंबर क्वेश्चन। हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन, एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4 और x इज नॉट इक्वल्स टू 0। x डिनोमिनेटर में है इसलिए x इज नॉट इक्वल्स टू 0 गिवन है। ठीक है, हम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको एक्सपेंड करना और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने के लिए हम लोगों के पास 2 टर्म होना चाहिए। हम लोग जितना भी बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें 2 टर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 टर्म्स है। तो हम लोग इसको पहले 2 टर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यूज करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स। एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स को हम लोग y मान लेते हैं। अगर इसको हम लोग y मानते हैं तो जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 प्लस वाई टू द पावर 4। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे
हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1 प्लस वाई टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4c0 प्लस 4c1 इंटू वाई प्लस 4c2 वाई स्क्वायर प्लस 4c3 वाई क्यूब प्लस 4c4 वाई टू द पावर 4। ठीक है, अब हम लोग इसका जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। 4c0 कितना होता है 1 होता है, 4c1 4 होगा एंड y प्लस 4c2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6। तो इसको लिखेंगे 6y स्क्वायर। 4c3 का वैल्यू 4c1 के बराबर आएगा तो ये हो जाएगा 4y क्यूब प्लस 4c1 का वैल्यू 4c4 का वैल्यू 4c3 के बराबर आएगा, सॉरी 4c4 का वैल्यू 4c0 के बराबर आएगा और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा y टू द पावर 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे y का जो पावर है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, y के पावर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 1 है एंड देन क्या है y है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स। उसके बाद है y स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर एक्स अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ये 2 कैंसिल एक्स कैंसिल तो माइनस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा वाई स्क्वायर का। अब हम लोग वाई क्यूब का वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई क्यूब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स का क्यूब। तो a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब मीन्स एक्स अपॉन 2 क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी मीन्स 3x अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स 3x अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 8, ये वैल्यू हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 8 और ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक 2 बचेगा और x तो ये बच जाएगा 3 अपॉन 2x प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल होगा और एक x कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन x। ठीक है, इसी तरह y टू द पावर 4 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। y टू द पावर 4 का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए y स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो y स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। हम लोग को मालूम है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका वैल्यू होता है a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ca मीन्स 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 16 प्लस 4 प्लस 16 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे
4 है तो ये इन दोनों से कटेगा तो हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे सारा ऊपर में है तो 16 हो जाएगा -16/x²। और ये यहाँ पे सारा प्लस में है तो ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा +2। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐड करने लायक है तो ये 4 और 2 बस ये ऐड हो सकता है तो इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x⁴/16 प्लस 16 तो ये हम लिख सकते हैं x⁴/16 प्लस 16/x⁴ माइनस x² माइनस 16/x² प्लस 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो y² y³ और y4 ये सब का वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। इक्वेशन बन जाएगा substituting the values of the power of y। ठीक है, पावर ऑफ y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ये हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा 1 + 4y। y के जगह लिखेंगे x/2 माइनस 2/x प्लस 6 × y²। y² के जगह पे लिखेंगे x²/4 माइनस 2 प्लस 4/x² प्लस 4y³ तो 4 और y³ का वैल्यू आया x³/8 माइनस 8/x³ माइनस 3/2x प्लस 6/x और प्लस y⁴। तो y⁴ का वैल्यू यहाँ पे है, ये हो जाएगा x⁴/16 प्लस 16/x⁴ माइनस x² माइनस 16/x² प्लस 6। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x और ये 4 इधर जाएगा तो 8/x प्लस ये 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा तो बचेगा 3/2x² माइनस ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24/x² प्लस इसको सीधा ही लिख लेते हैं तो प्लस ये हो जाएगा 4 तो x³ 2 4 कैंसिल आउट होगा तो ये 2 बचेगा, ये -32/x³ माइनस ये 4 इधर जाएगा तो 2 बचेगा तो बच जाएगा 6x प्लस 6 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 24/x प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये जो है उसी को लिख देंगे x⁴/16 प्लस 16/x⁴ माइनस x² माइनस 16/x² प्लस 6। अब हम लोग सेम पावर वाले को एक साथ लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर वाले को एक साथ करेंगे तो सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे x⁴ है और तो कोई नहीं है तो ये हो जाएगा x⁴/60 प्लस उसके बाद x³ वाला हाईएस्ट पावर होगा तो x³ का एक ही टर्म है तो ये हो जाएगा x³/2 x² वाला एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है तो हो जाएगा प्लस 3/2x² माइनस x² प्लस x वाला टर्म अब लिखेंगे तो x वाला टर्म एक यहाँ पे है तो 2x प्लस 2x उसके बाद x वाला माइनस 6x उसके बाद कुछ भी नहीं 2x माइनस 6x 2x माइनस 6x फिर विदाउट x मीन्स सिर्फ नंबर को लिखेंगे तो 1 माइनस 12
प्लस 6 प्लस नीचे x है वो -8/x, तो ये हो जाएगा -8/x। उसके बाद डिनोमिनेटर में x किस में है, प्लस 24/x, प्लस डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, तो 24/x², और यहाँ पे है -16/x², प्लस x³ वाला टर्म, x³ डिनोमिनेटर में x³ 1 है, तो यह हो जाएगा -32/x³ प्लस x⁴ वाला मीन्स 16/x⁴। तो ये हो जाएगा टर्म। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x⁴/16 प्लस x³/2 प्लस 3/2 में से 1 गया तो बचेगा x²/2, 2x तो -4x हो जाएगा, 6 7 तो 12 तो -5 बचेगा, और 24 में से 8 गया तो 16/x बचेगा, प्लस 24 में से 16 कैंसिल आउट माइनस करेंगे तो बचेगा x/8/x² माइनस 32/x³ प्लस 16/x⁴। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का। 1 + x/2 - 2/x⁴ का आंसर हो जाएगा x⁴/16 प्लस x³/2 प्लस x²/2 - 4x - 5 प्लस 16/x प्लस 8/x² माइनस 32/x³ प्लस 16/x⁴। तो इस तरह से हम लोग इसका फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x² माइनस 2ax प्लस 3a² का होल क्यूब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो हम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसका एक्सपेंशन करना है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो इसको अगेन हम लोग को 2 टर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 2 टर्म में हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग ऐसा टर्म सेलेक्ट करेंगे जो चेंज करना आसान हो। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ x² है और यहाँ a² है, तो ये एक टाइप का टर्म है, तो इन दोनों को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं लेट y = 3x² प्लस 3a²। ठीक है, ये पूरे को हम लोग y मान लिए, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्सप्रेशन बन जाएगा y - 2ax to the power 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके एक्सपेंड करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा y - 2ax³, इसका हो जाएगा 3c0y³ माइनस 3c1y² इंटू 2ax प्लस 3c2y इंटू 2ax² and again minus 3c3 तो इसमें हो जाएगा 2ax का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो 3c0 क्या होगा 1, तो ये बच जाएगा y³, ये हो जाएगा 3y² इंटू 2ax प्लस 3c2 का वैल्यू 3c1 के बराबर होगा, मीन्स अगेन ये 3y इंटू 2ax² हो जाएगा, माइनस 3c3 का वैल्यू 3c0 के बराबर होगा, मीन्स 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2ax³। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y³ माइनस 3 2 6 ax² प्लस यहाँ पे 4 है और 3, तो ये हो जाएगा 12a² x² इंटू y, a² x² इंटू y
माइनस ये हो जाएगा 8a³ x³। अब हम लोग क्या करेंगे, y का जो डिफरेंट वैल्यू है वो हम लोग फाइंड करेंगे। अब हम लोग डिफरेंट पावर्स ऑफ y है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y, एक y चाहिए, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3a²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू x² प्लस a²। उसके बाद y² का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू x² प्लस a² का होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स x⁴ a² प्लस a⁴ b² प्लस 2 इंटू a² x²। ठीक है, y³ का वैल्यू हो जाएगा 3x² प्लस a² का होल क्यूब। तो 3 का क्यूब तो हो जाएगा 27। a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a³ मीन्स x⁶ प्लस b³ मीन्स a⁶ प्लस 3a² मीन्स x⁴ a²b। ठीक है, प्लस 3ab² प्लस 3ab² मीन्स x² प्लस a⁴। ठीक है, अब हम लोग सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा y माइनस मीन्स 3x² माइनस 2ax प्लस 3a² क्यूब का वैल्यू आ जाएगा y³ मीन्स 27 x⁶ प्लस a⁶ प्लस 3a² x⁴ प्लस 3a⁴ x²। a वाला टर्म पहले लिखें, x वाला बाद में। ठीक है, उसके बाद -6a, यहाँ पे होगा -6ax और इसके साथ y² का वैल्यू लिखेंगे मीन्स 9 इंटू x⁴ प्लस a⁴ प्लस 2a² x²। ठीक है, ये दो टर्म हो गया, प्लस 12a² x²। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 12a² x² इंटू y मीन्स यहाँ पे 3 लिखेंगे इंटू 3x² प्लस a² माइनस क्या हो जाएगा 8a³ x³। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 x⁴ पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 27 x⁶ प्लस 27 a⁶ प्लस 27 इंटू 3 हो जाएगा 81। ठीक है, तो 81 a² x⁴ प्लस 81 a⁴ x² माइनस 9 6 जा 54, a का a हो जाएगा x और x⁴ तो x⁴ हो जाएगा। इसी तरह माइनस 54 a⁵ x माइनस 54 इंटू 2 तो 108 a³ यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं माइनस 108 a³ x³ प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 12 3 जा 36 a² x⁴, फिर ये हो जाएगा प्लस 36 a⁴ x² माइनस 8
ए क्यूब एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखो इसको पावर के हिसाब से अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स से, तो ये हो जाएगा 27 एक्स टू द पावर 6, एक्स 5 वाला टर्म एक यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो -54 ए एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा। देन एक्स टू द पावर 4 वाला टर्म कहाँ पे है, एक्स टू द पावर 4 वाला टर्म यहाँ है और एक यहाँ है, तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा +7 117 ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। उसके बाद एक्स क्यूब वाला टर्म एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है, तो 108 + 8 तो 116, तो -116 ए क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब वाला हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पे है, दोनों एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 117 ए टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला टर्म कहाँ पे है, एक्स वाला टर्म एक यहाँ पे दिख रहा है और कहीं पे नहीं है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे -54 ए टू द पावर 5 एक्स, ठीक है। उसके बाद विदाउट एक्स वाला मीन्स ए वाला टर्म एक यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो यही हो जाएगा हम लोग का 27 ए टू द पावर 6 और यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो ये था हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम का पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।